बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स या एराइल हैलाइड। इससे पहले हमने प्रिपरेशन की थी हेलो एल्केन की। वहां पर हमने फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस देखें। वहां पर हमने कंप्लीट में डिस्क्रिप्शन में बताया है कि हेलो एल्केन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और कौन कौन सी प्रिपरेशन है, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो सब हमने वहां पे डिस्कस किया है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। इससे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन को कवर किया था और हमने उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया था। तो आज हम देखते हैं हेलो एरीन्स या जिसको एराइल हैलाइड बोलते हैं, उसकी क्या क्या प्रिपरेशन है। तो सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस नहीं देखी तो पहले वहां पर जाके आप हेलो एल्केन्स को वहां से कवर करें, उसके बाद आप हेलो एरीन्स को कंटिन्यू करें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ओके, हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन या जिसको बोला जाता है एराइल हैलाइड्स। तो बच्चों, हम यहाँ पर मेनली 3 टाइप्स की रिएक्शन ही देखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट हैलोजनेशन। हेलो एरीन्स को बनाने के 3 ही मेथड है आपके पास। फर्स्ट है डायरेक्ट हैलोजनेशन। सेकंड मेथड कौन सा होता है आपका? सेकंड मेथड होता है कि आपका फ्रॉम डायजोनियम साल्ट, जिसमें हम सेंड मेयर रिएक्शन और आपका गेटरमैन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आपका कौन सा होता है? इसके बाद आपका होगा बच्चों फ्रॉम रास्टिंग मेथड। रास्टिंग मेथड में क्या करते हैं? बेंजीन के वेपर विद द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन में करवाएंगे, तो उसको बोलते हैं रास्टिंग प्रोसेस। तो हम वन बाय वन इन सभी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डायरेक्ट हैलोजनेशन मेथड डिस्कस करते हैं। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स को देख रहे थे हम। तो फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट हैलोजनेशन। और जो डायरेक्ट हैलोजनेशन है यहाँ पर आपका इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेनली बच्चों जो आपकी बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, वो कौन सी रिएक्शन शो करती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होगा? रिमूव होगा। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमारे पास है यहाँ पे बेंजीन। ओके, इसकी रिएक्शन हम Cl2 के साथ करवाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर AlCl3। ये जो FeCl3 है और AlCl3 है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक लुईस एसिड है। और लुईस एसिड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करना? एक्सेप्ट करना। तो यहाँ से ये क्या करेंगे? फाइल को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cl FeCl3 प्लस HCl। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कैसे एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है FeCl3। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या बना बच्चों? क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? जनरेट। तो हमारे पास है यहाँ पे ClCl। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? AlCl3। तो AlCl3 आपका क्या है? लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ से ये Cl माइनस को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ क्या कर लिए? विड्रॉ। और यहाँ पर AlCl आपका 4 हो जाए, AlCl4 माइनस। ओके, Cl3 तो पहले ही था, अब एक और Cl जुड़ गया, तो AlCl4 माइनस आपका यहाँ पर बना। सेकंड स्टेप में क्या होगा? आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो आपने इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में ये जनरेट किया था, ये इलेक्ट्रोफाइल अब क्या करेगा? अटैक करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे
बेंजीन है, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट होएगा यहाँ पे, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, यहाँ पे नेगेटिव होगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड ये एसिटिस आपका। अब क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या करेगा यहाँ पे अटैक, और इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा है, यहाँ पे Cl प्लस है, तो हमने लिख दिया Cl प्लस। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका यहाँ। ओके, तो यहाँ पे अटैक हो गया आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक हो गया। अब थर्ड स्टेप में आपका क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक होएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल क्या होएगा, रिमूव। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल रिमूव कैसे होएगा, देखो आपके पास ये है, यहाँ पे क्या है, Cl। ओके, यही है ना आपका जो यहाँ बना था। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन के 3 बॉन्ड है, यानी कि फोर्थ इसके पास क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, और जो आपका FeCl3 FeCl4 माइनस है, ये यहाँ से क्या करेगा बच्चों, यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जो ये प्रोटॉन है ना, इस प्रोटॉन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट। और जो ये बॉन्ड है आपका ये बड़ा, ये तो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से प्रोटॉन को, और ये जो आपका बॉन्ड है ये कहाँ पर आ जाएगा, वापिस से अंदर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, देखो ये बॉन्ड आपका कहाँ पे आ गया, दोबारा से वापस उसी पोजीशन पे, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ऊपर क्या लगा है, Cl। ठीक है, और यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या निकला यहाँ से, H प्लस। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा अटैक करा, Cl प्लस। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या बना आपका, FeCl3। ओके, ये FeCl3 कैसे होगा, यहाँ पे ये जो Cl माइनस है ये यहाँ से H प्लस को निकालेगा, और H प्लस जो निकला है यहाँ से रिमूव हुआ है, ये H प्लस और यहाँ से एक Cl माइनस मिलके क्या बनाएगा, HCl, और साथ में FeCl3 आपका एज इट इज यहाँ पे निकल देगा। तो ये आपका जो रिएक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर क्लोरीनेशन, डायरेक्ट हैलोजनेशन में सबसे पहले हमने किसको देखा, यहाँ पे क्लोरीनेशन। ये है बच्चों आपका क्लोरीनेशन। ठीक है, इसके बाद हम ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं ब्रोमिनेशन। इससे पहले हमने क्लोरीनेशन को डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो ब्रोमिनेशन में भी बच्चों सेम ही रिएक्शन होगी। आपके पास सपोज यहाँ पर बेंजीन है, हमने बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा रही, ब्रोमीन गैस विद द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड AlCl3। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ब्रोमो बेंजीन, और साथ में AlCl3 एंड, और साथ में आपका देखो AlCl3 और यहाँ पर Br है तो HBr रिमूव होगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अगर हमारे पास यहाँ पर आयोडीन है, तो बच्चों आयोडीन में आपकी रिएक्शन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एक तो देखो ये बनेगा आयोडोबेंजीन और साथ में जो HI। अब ये HI जो यहाँ पर बनता है ये एक रेड्यूसिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो HI की रिएक्शन यहाँ पे किसके साथ करवानी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 वगैरह के साथ। तो HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनता है, दोबारा से आयोडीन। फ्लोरोबेंजीन को हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो ये मेथड है आपका AlCl3, यहाँ पे हम फ्लोरोबेंजीन को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि फ्लोरीनेशन रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सप्लोसिव होती है। तो फ्लोरीनेशन रिएक्शन इस मेथड से पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका डायरेक्ट हैलोजिनेशन मेथड था। इसे हम डिस्कस करते हैं डायजोनियम साल्ट से आप एराइल हैलाइड या हेलो एरिन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट हैलोजिनेशन मेथड। तो हमारा सेकंड मेथड है जिस जो है डायजोनियम साल्ट। कि डायजोनियम साल्ट से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पर डायजोटाइजेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन हम यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमारे पास है एनिलीन, इसको क्या बोला जाता है, एनिलीन। एलिनीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे आप, Na NO2
प्लस में HCl और यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा N2 पॉजिटिव और Cl माइनस, इसको बोला जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पास ये बनता है इसको बोला जाएगा बेंजीन डाइजोनियम। डाइजोनियम किसको बोलते हैं? N2 को। ये डाइजोनियम और ये है आपका क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। ये कैसे बनेगा हम यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होगा, जनरेशन ऑफ HNO2। सबसे पहले बच्चों HNO2 का जनरेशन होगा। किसका जनरेशन? HNO2 का। कैसे होगा? देखो हमारे पास है NaNO2 प्लस में HCl। ओके, तो देखो Na पॉजिटिव और Cl माइनस मिलके क्या बनाएगा? NaCl, और साथ में क्या बचा? देखो HNO2, तो HNO2 और साथ में आपका यहाँ से क्या जाएगा? NaCl। सेकंड स्टेप में क्या होगा? जनरेशन ऑफ, किसका जनरेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा अब की बार? अब आपका NO प्लस, यानी कि आपका NO प्लस का जनरेशन होएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन। तो यहाँ पे आपका NO प्लस का जनरेशन होगा। कैसे होगा? देखो हमारे पास है HNO2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो HNO2 को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होएगी? यहाँ पे H प्लस के साथ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा? OHNO। तो अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये विड्रॉ करेगा। तो जैसे ही विड्रॉ करेगा तो यहाँ से क्या रिमूव होएगा? वाटर। देखो ये वाटर क्या हो जाएगा? यहाँ से रिमूव, और यहाँ क्या बनेगा आपका? NO प्लस। इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन, तो ये आपका बना यहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन। तो अब इसके बाद क्या होगा? थर्ड स्टेप में आपका जो हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर। तो नाइट्रोजन यहाँ पे किसके ऊपर अटैक करेगा? जो NO प्लस है। ओके, ये इस पे अटैक करके इसके साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? N, यहाँ पर आपके पास है H, और साथ में ये बॉन्ड किसके साथ बना है? यहाँ पे इसके साथ। ठीक है, तो फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसने इसके साथ क्या बना लिया? बॉन्ड। अब जो ये नाइट्रोजन है, अब इस नाइट्रोजन के पास क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि इसने अपने जो लोन पेयर थे वो लोन पेयर किसको दे दिए? इस नाइट्रोजन को, और इसके साथ यहाँ पर क्या बना दिया? बॉन्ड। और यहाँ पर आपके पास बनेगा ये। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? यहाँ से H प्लस रिमूव होएगा, जो ये H प्लस है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। तो यहाँ से आपका H प्लस क्या होएगा? रिमूव। तो H प्लस रिमूव होएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? NH, N डबल बॉन्ड O, ये बनेगा आपके पास। और बच्चों अब इसका होगा आगे टोटोमर। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं इसको, इसके बाद देखेंगे क्या होगा। देखो आपका यहाँ पर ये बना है NH, N डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे अब इसका होगा टोटोमर। तो टोटोमर कैसे होगा? देखो जो आपका नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, ये कहाँ पे जाएगा? आपका जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटोमर में क्या होता है बच्चों? आपके पास है X, H यहाँ पर, और ये X है, इसको हम X बोल रहे हैं, ये H है हाइड्रोजन, और यहाँ पर इसको बोलते हैं कि ये Y है, और साथ में अगर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो H आपका हाइड्रोजन है ये कहाँ पर चला जाता है? ऑक्सीजन के पास, और ये बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टोटोमर बोला जाता है। ठीक है, यानी कि आपका जो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH, अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? टोटोमर्स। तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा? टोटोमर। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो N, अब यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे। तो यहाँ N डबल बॉन्ड N और साथ में OH, ये बनेगा। इसके बाद क्या होगा? आपका H प्लस है, जो ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये H प्लस आपका यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर बनेगा N डबल बॉन्ड N
ओ एच एच, इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा आपका रिमूव, वाटर यहाँ से रिमूव होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी, ठीक है। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर कहाँ शिफ्ट होंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। अब अब क्या होगा बच्चों आगे इसके बाद देखो, तो यहाँ पे आपका Cl माइनस अटैक, Cl माइनस आपका इसके साथ जुड़ देगा और यहाँ पर बन जाएगा N2 पॉजिटिव Cl माइनस, और यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा जिसको हम बोलेंगे बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। ये आपके पास यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों ये थी डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये आपकी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम। अब हम देखते हैं कि हम इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पर एक तो है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन और दूसरी है गेटरमैन रिएक्शन। तो इसके बाद देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन और बेटरमैन रिएक्शन। हम गेटरमैन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं सबसे पहले, गेटरमैन रिएक्शन। तो बच्चों गेटरमैन रिएक्शन में क्या होगा आपके पास, हम यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेकर चलते हैं जो हमने डायएजोटाइजेशन रिएक्शन में जिसको प्रिपेयर किया था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, किसकी प्रिपरेशन होगी क्लोरोबेंजीन, ओके। तो क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन होगी आपकी गेटरमैन रिएक्शन में। दूसरा है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, अगेन हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेके चलेंगे और यहाँ पर हम कॉपर में यहाँ पर Cu2Cl2 और HCl, जब हम इन दोनों के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट यहाँ भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा आपका, क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है सैंडमेयर, यहाँ पे आप यहाँ पे बच्चों आप CuBr2 और HBr इसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा Br, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी आपका हुआ था प्रिपरेशन क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। तो ये थी आपकी गेटरमैन रिएक्शन, ये कौन सी थी आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका हेलोजिनेशन मेथड के बाद हमने डिस्कस किया है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। थर्ड हमारा रास्टिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक लास्ट मेथड बचता है हेलोएरिन की प्रिपरेशन करने का, जिसको रास्टिंग मेथड बोला जाता है। रास्टिंग मेथड में क्या होगा, हम यहाँ पर बेंजीन के वेपर लेकर चलेंगे, बेंजीन वेपर, और बेंजीन के जो वेपर हैं उसको आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पास करवाना है विद द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि O2। तो जब हम इन तीनों से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमारे पास है बच्चों यहाँ पे बेंजीन, हम इसके 2 मोल लेके चलेंगे यहाँ पर, और 2 ही मोल किसके लेके चलने पड़ेंगे HCl के विद द प्रेजेंस ऑफ O2, और साथ में मुझे यूज करना पड़ेगा CuCl2 और इसको हम करेंगे हीट। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन के कितने मोल बनेंगे यहाँ पे 2 मोल बनेंगे। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर रास्टिंग मेथड। तो यहाँ पर हमने किसको प्रिपेयर किया एराइल हैलाइड को, ठीक है। तो ये आपका लास्ट मेथड था, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में 2 मोल वाटर के, साथ में 2 मोल आपको यहाँ पे वाटर के एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड कंप्लीट होता है। हमारा ये लास्ट मेथड था रास्टिंग मेथड। तो हमने आज तीनों मेथड को डिस्कस किया। फर्स्ट हमने किससे प्रिपेयर किया था हेलोजिनेशन, सेकंड हमने डायएजोटाइजेशन, और थर्ड हमारा है रास्टिंग।